बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। सूरज मियानी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा तवील से बंद है। शहरियों को दूर दराज से पानी भरकर लाने में मुश्किलात। मजीद बता रही है सुहिरा तारिक। पीने का साफ पानी मुल्तान के शहरियों के लिए एक बड़ा मसला जो है वो बना हुआ है। मुल्तान शहर में मुतअद्दिद मकामात पर लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं। यहाँ इस तरफ भी आप देख सकते हैं सूरज मियानी का वाटर प्लांट है जिसको ताला लगा हुआ है और अंदर तमाम तर जो सूरत हाल है वो सिर्फ धूल मट्टी और कचरा ही नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर कोई टूटियाँ नहीं लगी हुई, पीने के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जब से ये बना था इसी तरह से बंद पड़ा हुआ है। अहले इलाका हमारे साथ हैं। क्या सूरत हाल है वाटर प्लांट? ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕੋ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਐਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੂਲਰ ਚ ਆ ਕੇ ਆਨੇ ते दोबारा चले हुए ताले लगे पे होने मुतालबा है जो इसको बहाल किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? फिर आप लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं? ये तो तब से बंद पड़ा हुआ है, काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। ये तो हम चाहते हैं कि ये खुल जाए, सहूलत होनी चाहिए सब दुकानदारों के लिए। जी, यहाँ पर आपने शहरियों की जो है वो बात सुन ली है कि यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो बंद पड़ा हुआ है और इसके इर्द गिर्द आपको सिर्फ सामान पड़ा ही दिखाई दे रहा होगा। इस इलाके में भी जो लोग हैं वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं क्योंकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उनकी सहूलत के लिए लगाया गया था, लेकिन ये प्लांट लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। सुहिरा तारिक अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में साफ पानी पीने के मसाइल कम ना हो सके, ज़ेरे ज़मीन साफ पानी में आर्सेनिक की मिकदार बढ़ने लगी। एमएस शहबाज शरीफ अस्पताल शाहिद रियाज का कहना है कि साफ पानी ना पीने से मैदा जिगर और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में साफ पीने के मसाइल जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जन्म ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मुल्तान शहर के ज़ेरे ज़मीन पानी की और आर्सेनिक की मकदार बढ़ने से मुल्तान के शहरियों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज गवर्नमेंट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल DHQ के MS शाहिद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं जो वाटर बार डिसीज़ हैं, मैं उस पर पहले बात करना चाहूँगा। और आपने कहा कि आर्सेनिक की मकदार मुल्तान में किस तरह से है। देखा जाए तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक जो नॉर्मल जो वैल्यू होती है आर्सेनिक की पानी के अंदर वो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर होनी चाहिए, जो कि रिकमेंडेड है। इससे नीचे भी होगा तो भी वो जो पानी वो सही नहीं होता। उसकी जो इससे ऊपर हमने जो डाटा देखा है, डाटा के अकॉर्डिंगली मुल्तान जो सदर है उसमें ज़्यादा मकदार आ रही है आर्सेनिक की जो पानी अंडरग्राउंड हमारे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में है। और साथ मुल्तान सिटी में वो मकदार कम है जो 3.25 माइक्रोग्राम तक है। हम चाहते हैं कि जो पानी जो पिया जाता है, हमारे जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं उसमें एक बैलेंस वाटर हो, उसमें तमाम कंटेंट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो इनिशिएटिव भी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं और जो स्कूल्स हैं वहाँ उनको वाटर टेस्टिंग के लिए भी सैंपल्स गए हुए हैं। वो कहते हैं कि वाटर टेस्ट करने के बाद ही पानी इस्तेमाल किया जाए। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल के MS डॉक्टर शाहिद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि साफ पानी ना पीने से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, जिनमें पेट की बीमारियाँ और जिगर की, मैदे की और ख्वार भी इससे। बहुत शुक्रिया राना बिलाल। कपास की काश्त में मुसलसल कमी वाक़ई है। मुल्तान में कपास की कम पैदावार, काश्तकार समेत जनिंग इंडस्ट्री मुतासिर। 1 करोड़ 60 लाख बेल की तलब के मुकाबले 40 लाख बेलें जनिंग फैक्ट्रियों में पहुंची। बात कर लेते हैं अली रियाज से। बिल्कुल, साल 2023 का आगाज़ हो चुका है और इस साल में अगर बात की जाए कि ज़राअत के हवाले से क्या खोया क्या पाया, तो सबसे अहम जो मामला है वो कपास का है। कपास की पैदावार इस बार खासी कम रही है। तो कपास से मुंसलिक जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें अगर बात की जाए, जो जिनिंग इंडस्ट्री है वो खासी बुरी तरह से मुतासर होती दिखाई दे रही है। अगर इन्हीं दिनों की बात की जाए तो जनवरी में गुज़श्ता साल 2022 में अगर बात की जाए तो अब तक जो बेलें थी वो 73 लाख के करीब आ चुकी है। तो हम अब जो अगर देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो है इसका जो अगर बात करें तो 44 से जो है 46 लाख बेल जो अब तक आई है। ताहम अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है,
इस वक्त कितनी जो जिनिंग फैक्ट्रीज हैं वो चल रही हैं और जो जिनर्स हैं उनको किन मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो साबिक चेयरमैन पीसी जिनर से मौजूद हैं सुहेल हल साहब, सर बताइएगा। मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं हो सकी और महकमे ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से कॉटन की क्रॉप हमारी डैमेज हो गई और हमारा मुल्क इस साल पहले भी क्राइसिस में था, अब मज़ीद क्राइसिस में चला गया है क्योंकि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए कॉटन चाहिए, डॉलर्स हमारे पास है नहीं, इंपोर्ट हम कर नहीं पा रहे और आपने अभी बताया कि टोटल क्रॉप देख रहे हैं कि इस मुल्क की कंजम्पशन है 1,60,00,000 बेल की और अब तक 46 लाख बेल आई है। नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ है उनमें से आधी भी नहीं चली, मैंने 550 तकरीबन फैक्ट्री हमारी चली हैं और वो भी पार्शल चली हैं, मुकम्मल तौर पे नहीं चल सकी। इनमें 46 लाख के साथ देखें तो बहुत कम हिस्सा फैक्ट्रियों के उसमें आया है, किसी ने बहुत कम जनिंग की है, किसी ने ज़्यादा की है, बट अल्टीमेटली विलेज लेवल पे भी रोज़गार कम हुआ है। एक तरफ डिमांड जहां पर जो है 1 करोड़ से ज़ायद बेल की है, तो अभी तक सिर्फ 46 लाख बेलें जो हैं आ चुकी हैं, तो बड़ा क्राइसिस है, बड़ा मसला है और आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट की जानिब से कि हुकूमत की एक मरबूत हिकमत अमली पॉलिसी की ज़रूरत है ताकि इस क्राइसिस से निकला जाए। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज। कहरोड़ पक्का में खाद का बहरान खत्म ना हो सका, किसान खाद के हुसूल के लिए दरबदर धक्के खाने पर मजबूर, माफिया की मौजें, डीएपी के साथ यूरिया भी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। काश्तकारों का कहना है कि खाद न मिलने की वजह से गंदम की पैदावार में कमी आएगी। मजीद अपडेट करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी। जी बिल्कुल, साल तो बदलते हैं लेकिन किसानों के हाल नहीं बदलते, क्योंकि जो है शहरियों के लिए जो है वो फसल काश्त करने वाला, गंदम काश्त करने वाला किसान जो है आज अपनी गंदम को पानी देने के लिए, खाद के असूल के लिए जो है वो दिन भर जो है वो परेशान रहता है। इस वक्त भी मैं एक जो है डीलर्स के पास मौजूद हूँ, यहाँ पर किसानों की लाइनें लगी हुई हैं, किसान शदीद परेशान हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, किसान जो है वो हमारे लिए फसल तैयार करता है, गंदम तैयार करता है, लेकिन आज वो किसान परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोरी खाद पिछू साढ़े बिरा काश्तकार शोदे लैने लगे खड़े, खाद मिलती नहीं पई। इो टाइम है खाद देवन का कणक को, अगर कणक कोई टाइम से खाद बना दे संगी कणक थी मैं खत्म थी वैसी। मेहरबानी करके हुकूमत सारी अपील है, मेहरबानी करके खाद दी वजे। जी मेरे साथ मजीद किसान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी तुसा क्या आखना चाहो, किसानों को खाद नहीं मिलती पई? खाद बेजान नहीं पे मिलती, खाद इतनी मुल्तानी हल्दी इतनी सटाक दई वे कोई इंतहा का नहीं। जुले मैं हूँ जोलते मैं कटवे ना खादा खाद बिल्कुल देंदे नहीं। 2 बोरियां गिनन गए, 1 बोरी मिली है, एक भाई एक आने तो समैलपुर लगता इलाका भाई ऐसा किरोड़ दे नहीं भाई चेंदे कड़े तक देंदे नहीं। जी जैसा कि आपने किसानों की परेशानी सुनी, उनका कहना है कि एक तो खाद जो है वो कंट्रोल रेट पर जो है वो नहीं दी जा रही, दूसरा जो है डीलर्स जो है उन्होंने खाद स्टॉक की हुई है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ फोटो सेशन तक मौजूद है, वो जाके गोदामों को चेक नहीं करती। किसान कहते हैं कि हमारे परेशानी का इजाला किया जाए, क्योंकि दूसरा पानी लगाने उसके लिए सोना यूरिया खाद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर किसानों की तजलील हो रही है, जो हमारे लिए अनाज काश्त करते हैं वो आज लाइनों में लगे हुए हैं, उन्हें खाद दस्तियाब नहीं है, तो उनका यही कहना है कि हमें खाद फराहम की जाए ताकि हम अपनी फसलों को जो है दे सकें और अच्छी फसल जो है। खाद की फ्राहमी का मुतालबा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते और बताते हैं कि महकमा इनहार मुल्तान डिवीजन को 150 से ज़ायद पटवारियों की कमी का सामना। 350 मौज़ूआत पर सिर्फ 15 पटवारी ड्यूटी पर मौजूद। इसी पर मज़ीद बात करेंगे माहिर इमरान से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल बात करेंगे महकमा अनहार के मसाइल के हवाले से। महकमा अनहार मुल्तान की अगर बात करें तो पटवारियों की तादाद बहुत कम रह गई है और एक एक पटवारी के पास ज़राए के मुताबिक जो है 80 से ज़ायद जो मौज़ूआत हैं, मौज़े हैं वो दिए गए हैं। काम करने का जो उन पे प्रेशर बढ़ गया है, जिसकी वजह से साइलिन काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता होता है। सुबह से शाम तक रोज़ाना जो साइलिन यहाँ पे आते हैं उनको बहुत से मसाइल का सामना है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें अंजुमन इन पटवारियों के हवाले से, तो पटवारियों का ये कहना है कि उनका जो ज़िलेदार है वो उनको मेंटली टॉर्चर करता है। 15 की तादाद है, 172 की तादाद जो एक वक्त में यहाँ पे मुल्तान में पटवारी काम करते थे, लेकिन कम होकर सिर्फ अब 15 रह गए हैं। उनका ये कहना है कि उस ज़िलेदार का, जिसका शायद सिंधु नाम है, उसका फौरी तौर पर तबादला किया जाए और तादाद भी बढ़ाई जाए। मजीद शौकत हुसैन पढ़ियार हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं अंजुमन पटवारियान के, एग्जेक्टिव मेंबर हैं पंजाब के, उनसे
से हम बात करते हैं। सालीन जो हैं जी, ये इसकी मेन वजह ये है कि हमारा 172 पटवारियों की लेंथ थी, जबकि अब 15 पटवारी रह गए हैं और हम 350 मौजे हैं डिवीज़न मुल्तान के और 15 पटवारी 350 मौजे में काम कर रहे हैं। मेरे पास ज़ाती तौर पर 81 मौजे हैं और मैं एक अकेला पटवारी हूँ। ना ही हमारी कोई भर्ती हो रही है और ना ही हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है कि आप इस तरीके से चलें। इनसे मुतालबा कर रहे हैं, क्या मुतालबा? मुतालबा तो हम कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से, इरिगेशन पंजाब से, कि वो हमारी वैकेंसियाँ भी बहाल करें। सिर्फ 15 पटवारी रह गए हैं, अगर उन्होंने भी काम छोड़ दिया तो मुल्तान के 350 मौज़ों से आने वाले साइलीन हैं। जी बहुत शुक्रिया माहिर इमरान। रहीमियर खान के जिना पार की आबादी में बिजली के मसाइल का हल, नए खंभे और ट्रांसफार्मर लगा दिए गए। साबिक MNA और जिला जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मियां इम्तियाज अहमद ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आगाह कीजिएगा। खान में जनाब पार्क एक ऐसी जगह है जो गुंजान आबादी है, जहां पर एक्सटेंशन हो रही है। यहां से गली नंबर 1 से लेकर 5 तक जो नई आबादी बनी थी उनको बिजली के मसाइल थे, मगर साबिक MNA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी मियां इम्तियाज अहमद की काविशों की वजह से वहां पर बिजली की जो सहूलत है वहां पर पहुंच गई। नई खंभे लगा दिए गए, नई लाइनें बिछा दी गई हैं, जिसका इफ्तिताह मियां इम्तियाज अहमद ने खुद किया। मियां साहब, ये वो आबादी है जो गुंजान आबादी है, जनाब पार्क की आबादी, और हमेशा लोग यहाँ पर सहूलियात के फुकदान के हवाले से शिकायत भी करते हैं। तो इस तरह के जो उनके तरक्याती काम हैं, आप अपोजिशन में होते हुए पंजाब में भी इस तरह के काम कर रहे हैं, तो कैसे समझते हैं कि लोगों को सर्विसेज कैसे दी जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनका बहुत दरीना मसला था बिजली का, और ये लोग बेचारे बहुत दूर से तारें खींच के अपने घरों को लाइट लेके आए हुए थे, तो इनके वोल्टेज का भी मसला था। अल्लाह के फजल करम से ये LT प्रपोज़ल यहाँ हमने मंजूर करवा के इनको ये बिजली लगवा के दी है। तो इस तरह की इंशाअल्लाह ताला बाकी भी हमारी LT प्रपोज़ल्स शहर में चल रही हैं। और पहले भी जब मुस्लिम लीग का टाइम था तो बहुत सारे काम हुए थे शहर में, ट्रांसफार्मर्स लगे थे, हमने फीडर्स नए बनाए थे, और ग्रिड जो ओवरलोड था उसको भी हमने अंडरलोड लेके आए थे। तो इंशाअल्लाह ताला अभी क्योंकि थोड़ा टाइम है, जैसे ही इंशाअल्लाह ताला फंड्स मिलते जाएंगे तो इंशाल्लाह बाकी भी जो LT प्रपोज़ल्स शहर की बाकी रहती हैं वो भी इंशाल्लाह करवाएंगे, और बाकी भी तरक्याती काम जो शहर में होने वाले हैं वो करवाएंगे। और ये इलाका जनाब पार्क जो है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों के बड़े जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। इंशाल्लाह ताला उनको हल करने की इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मियां इम्तियाज अहमद पुरअज़्म है कि लोगों को यहाँ पर बुनियादी सहूलियात दी जाएंगी, जो यहाँ के मसाइल हैं उनको दूर किए जाएंगे, और ख़ास तौर पर बिजली या गैस के जो मनसूबे। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक। अब आपको अहम खबर से आगाह करें। शदीद सर्दी, स्मॉग और धुंध, स्कूलों में एक हफ्ता मजीद छुट्टियां बढ़ाने पर गौर किया गया। छुट्टियां 9 जनवरी से 15 जनवरी तक बढ़ाने का इम्कान। छुट्टियां बढ़ाने पर मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक छुट्टियां मजीद बढ़ने पर तालीमी इदारे दोबारा 16 जनवरी से खुलेंगे। आपको बता रहे हैं स्कूलों में एक हफ्ता मजीद छुट्टियां बढ़ाने पर गौर। छुट्टियां 9 जनवरी से 15 जनवरी तक बढ़ाने का इम्कान। छुट्टियां बढ़ाने पर मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक छुट्टियां मजीद बढ़ने पर तालीमी इदारे दोबारा 16 जनवरी से खुलेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है छुट्टियों के हवाले से। शदीद सर्दी, स्मॉग और धुंध बरकरार है। स्कूलों में एक हफ्ता मजीद छुट्टियां बढ़ाने पर गौर किया गया। छुट्टियां 9 जनवरी से 15 जनवरी तक बढ़ाने का इम्कान है, जबकि छुट्टियां बढ़ाने पर मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है। ज़राया छुट्टियां मजीद बढ़ने पर तब तालीमी अदारे दोबारा 16 जनवरी से खुलेंगे। अहम खबर है, आपको बताएं छुट्टियां मजीद बढ़ने पर तालीमी इदारे दोबारा 16 जनवरी से खोल दिए जाएंगे। साबिक ज़िलाई सदर तहरीक इंसाफ ने गंदुम बहरान को मैनेजमेंट की कमी करार दे दिया। चेयरमैन PH साबिक ज़िलाई सदर तहरीक इंसाफ एजाज जंजुआ कहते हैं कि वज़ीर आटे के बहरान को खुद देखें और इसका सद्देबाब करें। इस बारे में मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, इस वक्त आटे का बहरान जो है वो सर उठा रहा है। ख़ास तौर पर बात की जाए तो जो सरकारी आटा है वो इस टाइम दस्तयाब नहीं है। लोग लंबी कतारों में लगने के बावजूद आटे से महरूम है। इस वक्त रहनुमा तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PH एजाज जंजुआ हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। एजाज साहब, क्या समझते हैं कि आटे का जो बहरान है वो इस टाइम शिद्दत इख्तियार कर रहा है, आम आदमी जो है वो अब आटे से महरूम हो रहा है, ज़री मुल्क होने के बावजूद आटा दस्तयाब नहीं है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो मसला बना है इस वक्त आटे का बना है, ये तो जो आपका सिंध का इलाका और उस साइड पे जो सबसे पहले गंदम आती थी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। और इस दफ़ा तो शायद आटे का इतना बहरान आया क्योंकि वहाँ बिजाई नहीं हो सकी अभी तक, प्रॉपर वहाँ पानी अभी तक खड़ा है और जिसकी वजह से ये बहरान तो आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी ये मिसमैनेजमेंट है। जो पुराना इन्होंने गंदम इकट्ठी रखी थी, जो स्टॉक किया हुआ था, उसको तो मैनेज करना चाहिए और कर भी रहे हैं। सरकारी तौर पे मैंने देखा है कि उसको जिस तरह आटे का रेट पंजाब में स्पेशल जिस प्राइस पे दे रहे हैं, वो अभी भी मैं रास्ते में देख रहा तो लोग लाइन। असल में हमारे वहाँ ये है कि जैसे बाहर के मुल्कों में जैसे अंडा महंगा हुआ तो उन्होंने अंडा खाना बंद कर दिया। अब गंदम तो नहीं रोक सकते हम, लेकिन गंदम को अब आपको एक कट्टू की जरूरत है, आपने कोशिश करनी लाइन में सारी फैमिली को लगा के 10 कट्टू इकट्ठे करने हैं। मैं समझता हूँ अगर इससे ना मसाइल ज्यादा बढ़ जाते हैं। हर आदमी अपनी जरूरत के तहत जरूर ले, जरूर खाए। और जो इसमें करप्ट लोग हैं ना, सबसे पहले उसका मुहासबा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्टॉक है उसको मेंटेन करना चाहिए। वजीर आला साहब से मेरी भी दरखास्त है कि इसको स्पेशल तौर पे इसको आके वॉश भी करें, इसको देखें भी सही। चेयरमैन पीएचए एजाज अंजुआ का कहना है कि वजीर आला पंजाब जो है उनको इस मामले पर नोटिस भी लेना चाहिए। जो करप्ट अनासर हैं जो आटे की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होगा, तो ही जो है ये इस बहरान पर जो है वो काबू पाया जा सकेगा। जी, बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया। आटे का बहरान, आवाम परेशान, बढ़ती महंगाई दिहाड़ीदार तबके से रोटी का हक भी छीनने लगी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अकबर से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह तहसील अलीपुर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हुकूमत की जानिब से लगाए गए सस्ता आटा पॉइंट पर आवाम का जम्मे गफीर इस वक्त देख सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में आटे के हसूल के लिए यहाँ पर जो है शहरी मौजूद हैं, लेकिन आटे का जो हसूल है वो नामुमकिन हो चुका है। इस वक्त मैं शहरियों के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है जो आटे के हसूल के लिए यहाँ पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इनसे जानते जी। बाबा जी बताइएगा क्या कहेंगे? लाइन में आटा नहीं मिलता। क्या वजह? सफारत दे चलता पे। अच्छा, कितने का थैला मिलता है बेटा? 6.5। कितनी देर थी ये? घंटा थी। क्या कहेंगे जी आप? भाई 7 बजे गए खड़े हैं, कोई लाइन में दे ही नहीं रहा आटा। सिफारशी गए खड़े हैं वहाँ, उनको दे रहे हैं आटा। अच्छा। 2-2 3-3 थैले दे रहे हैं। वो खड़े थे बट्ठे दे काम करने दे मजदूर आदमी दे लाइन 7 बजे दे आया खड़े हूँ। अच्छा जी, तुसा क्या आटा मिलता है? आटा नहीं मिल रहा है। जिसकी सिफारिश है उसको आटा मिल रहा है, जिसकी सिफारिश नहीं है उसको नहीं मिल रहा। अच्छा जी, हम तो 2-2 घंटे से दूसरा क्या आटा तो आपको मिल रहा है? आटा बिल्कुल ही कहीं नहीं मिलता पे, जिंदी वजह तो जरा शफारती अंदर पेन पहले उन्हें को मिलता पे, बाकी आवाम सारी खड़ी है पीछे। तो अच्छा अच्छा, बिल्कुल। आटे की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है आवाम जो है आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। यहाँ पर सैकड़ों मर्द और ख़वातीन मौजूद हैं जो आटा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद आटा नहीं मिल पा रहा। जब सेल पॉइंट जो यहाँ के इंतज़ामिया इनसे मौक़िफ़ लिया तो इनकी जानिब से कहना था कि भी हुकूमत की जानिब से जो कोटा है वो कम दिया जा रहा है, लेकिन आटा लेने वाले शहरी हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, जिसके बायस जो है इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। शहरियों की जानिब से हुकूमत वक्त से पुरज़ोर मुतालबा किया गया है आटे के बहरान को हंगामी बुनियादों पर कंट्रोल किया जाए और जो है आटे के बहरान को कंट्रोल किया जाए। इमरान सईदी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खुशाब में गैस की किल्लत, शहरी महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर है। हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन हैदर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में और यहाँ पर जो गैस जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और गैस के सताए जो यहाँ के शहरी हैं उनने लकड़ियाँ लेने के यहाँ पे रुख किया है, लेकिन लकड़ियाँ लेने के साथ साथ यहाँ पे जब कीमत ख़रीद सुनते हैं तो पीछे हट जाते हैं। शहरी इंतहाई परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या कहेंगे, महंगाई है इतनी ज़्यादा? सर गैस है नहीं है, गैस नहीं आती नहीं है, बिल ज़्यादा आता है, इसलिए हमको लकड़ी लेनी पड़ती है, मजबूर हैं हम। लकड़ी बहुत महंगी है, क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, गुजारा कर रहे हैं और कम। तो गैस हमारा इंतहाई नहीं मुश्किल है, वो मुकम्मल नहीं आ रहा है गैस। तो क्या कहेंगे, हुकूमत से लकड़ी भी इतनी महंगी है? सर अपील हमारी यही है कि इस लकड़ी को कम किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी नहीं ले सकता है।
लकड़ियों की जो कीमत है उसको कम किया जाए, क्योंकि गरीब जो है उसकी क़ुव्वत ख़रीद से ये बाहर है, और उसके साथ साथ जो है गैस का जो प्रेशर है उसको बहाल किया जाए, ताकि शहरी जो है वो घर का जो चूल्हा है जो गैस के प्रेशर को बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रंगपुर के काश्तकारों के लिए बुरी खबर, यूरिया खाद की कीमत में 190 रुपये इजाफा। यूरिया खाद का बैग 2250 रुपये से बढ़कर 2440 रुपये का हो गया। राना परवेज अख्तर हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, रंगपुर के काश्तकारों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि यूरिया खाद की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। यूरिया खाद जो 2250 रुपये में बैग दस्तियाब होता था, अब जो 190 रुपये कीमत में जो इसकी इजाफे के साथ 2440 रुपये जो है इसकी कीमत पहुंच चुकी है, जिससे जो है काश्तकार खासे परेशान है। मगर 2440 रुपये में भी काश्तकारों को खाद जो है वो दस्तियाब नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग का बाजार जो है गर्म है। 2800 से 2900 रुपये में जो है यूरिया खाद का बैग जो है वो काश्तकार खरीदने पर मजबूर है। बात करने के लिए कुछ काश्तकार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी से किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कीमतों में भी इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? भाई साहब, पहले जनाब अस्सलाम वालेकुम, पहले 2250 रुपये मिलती थी, अब वो 2450 रुपये हो गई है, वो भी नहीं मिल रही। 2800 2900 रुपये दे रहे हैं डीलर यहाँ पे। अब भी हम उधर दुकान पे खड़े हैं, खाद नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि मिल नहीं रही। अगर खाद ना मिली तो कणक का बुरहान आ जाएगा। हम क्या करेंगे? गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे काश्तकार हैं, हम 10-12 बीघे के काश्तकार हैं। बताएं, हम हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि खाद की कीमतों में कमी की जाए और मिले। हाँ जी, आप क्या कहेंगे कि खाद दस्तियाब नहीं है, खाद खरीदने के लिए आए हैं, कीमतें भी इसकी बढ़ चुकी हैं, क्या परेशानी का सामना? अस्सलाम वालेकुम। अपना पहले यूरिया खाद की कीमत आई तकरीबन 2250, हूँ 2450 कर दी ने। उस तो बाद ब्लैक दे विच इत्थे मिलदी है, कोई किठाई मिलदी है बाजार दे विचों। उस तो बाद जो कणक यूरिया जिहड़ी है ना बड़ी अपना किल्लत है पे यूरिया दी मिलन दी। उस तो जनाब सानू हुकूमत नाल मुतालबा है कि खाद की फराहमी की वने और कीमत मुनासिब की वने, जायज़ की वने। हाँ जी बिल्कुल, काश्तकारों का यही कहना है कि यूरिया खाद की किल्लत के बाद जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया, जिससे जो है काश्तकारों की परेशानी में भी इजाफा हुआ है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूरिया खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और इसमें जो कीमतें बढ़ाने का जो फैसला किया गया इसे फिलफौर वापस लिया जाए। जी, खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इन एक्शन, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब सफाई मुहिम के लिए मुतहरिक हो गई। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। आज सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कहा था कि बहावलपुर शहर चमकेगा, अंदरून शहर भी देखेंगे और दीगर जगहों पे भी सफाई के मामला देखेंगे। इस बात को अमली तौर पर मॉनिटरिंग करने के लिए खुद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अमीन अवैसी साहब इस वक्त पहुंचे हैं चीमा टाउन चौक पे। सर, आपने जो कहा था वो कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं बहावलपुर की सफाई और सुथराई के हवाले से जो एक माह की मुहिम आपने शुरू? इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो रहा है जी। हम मुख्तलिफ पॉइंट चूज कर रहे हैं। कल ये थे हमारे बस स्टैंड पे, आज हम चीमा टाउन चौक पे आए हैं। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत एंट्री ये तकरीबन बन गई है। उसके आगे ये जो चौक है यहाँ पे थोड़े मसले मसाइल हैं। मैंने एमसी को भी डायरेक्शन दी है कि वो भी यहाँ पे एंक्रोचमेंट ख़त्म करवाएं और यहाँ पे सफाई का खास ख्याल रखें। तो शहरियों की कितनी शिकायत आप तक पहुँची है? वो कुछ हैं जी, जो हम इंशाल्लाह मौसूल कर रहे हैं, उनके रिड्रेसल पे काम कर रहे हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ है, तो वो दिन रात ये अपनी कोशिशों में चाहेंगे कि शहरियों को वो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पता लगे ताकि लोग वहाँ पर शिकायत कर सकें। नंबर बताइए सर। 1139 सर, 24 घंटे एक्टिव है हमारा कंट्रोल रूम है। 1139 पे किसी भी वक्त कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है और उस पर फौरी एक्शन होता है। अभी आप सुन रहे थे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अमीन अवैसी साहब और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट नईम बुखारी साहब, जो कि बता रहे थे कि हम शहरियों के लिए हम तन हम वक्त हाजिर हैं, शहर को बेहतर करेंगे, लेकिन आप हमारा साथ दें, हमारे साथ ताउन करें शहर की सफाई सुथराई में। शहर को बेहतर करेंगे, आप हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साबिक वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली उस्मान भट्टी कहते हैं कि कायदे आज़म के बाद अगर कोई लीडर आए तो जुल्फ़िकार भुट्टो। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी बताइएगा।
आज बिल्कुल साबिक वज़ीर आज़म व बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो है वो आज 95वीं सालगिरह है। इस तमाम सूतल पे बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक मेंबर सूबाई असेंबली उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 95वीं सालगिरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सालगिरह का दिन है। उस शख्स के कारनामे, उन्होंने पाकिस्तान को जो बेआईन पाकिस्तान था, जब 2 लख्त हुआ तो पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो सबसे बड़ा कारनामा था कि जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो पाकिस्तान के 93,000 ब्यूरोक्रेसी और फौजी जो इंडिया की कैद में थे उनको वहाँ से रिहाई दिलाई और नियर अबाउट तकरीबन 7,000 किलोमीटर रकबा इंडिया से वागुजार कराया। और पाकिस्तान को सबसे जो बेहतरीन, मैं कहता हूँ कि उस शख्स को हम जो तारीखी अंदाज में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा कि जिसमें पाकिस्तान की आज सालमियत की तरफ कोई देख नहीं सकता मैलिन आंख से, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। और जो सबसे बड़ा कारनामा था, जो आलम इस्लाम के लिए उनके लिए बहुत बड़ी खिदमत थी, वो था कि कादियानियों को और मिर्ज़ाइयों को अक़लियत करार दिया, जिसके ऊपर गाज़ी अलमदीन शहीद के बाद एक बहुत बड़ा कारनामा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया और जिसकी पादाश में उन्हें मौत के फंदे को चूमना पड़ा। साबिक मेंबर सूबाई असेंबली उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था। सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में 2 ग्रुपों के दरमियान मुकाबला। डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात 14 जनवरी को मुनक्किद होंगे। तफसीलात बताएंगे कासिम अली शेख। या बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावन नगर के सालाना इंतखाबात के लिए जो है इस वक्त गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। 14 जनवरी को जो है वो इंतखाबात होने जा रहा है, जिसके लिए जो मुख्तलिफ उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। वकला की जानिब से जोड़ तोड़ भी किया जा रहा है, एक दूसरे को जो है वो कन्वेंसी के ज़रिए भी अपना हामी बनाया जा रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बहावन नगर के मारूफ कानूनदान मियाँ मसूद और रशीद जोया एडवोकेट साहब। उनसे बात कर ले। मेरे से बताइएगा किस किस्म की सरगर्मी और कितने उम्मीदवार हैं और वोटिंग कब होगी और कितने टोटल वोटर्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट बार बहावलनगर में जिस तरीके से पूरे पंजाब में इलेक्शन हमारे 14 जनवरी को होते हैं, 14 जनवरी को इजलास हमारे इलेक्शन मुनक्किद हो रहे हैं। इसमें ज़ाहिर है हर बार में 2 ग्रुप है, तो इसमें 2 ग्रुपों के दोनों की तरफ से 2-2 कैंडिडेट हैं, एक सदर का और एक सेक्रेटरी का। एक ग्रुप की तरफ से सैयद अली हुसैन शाह साहब और उनके साथ सेक्रेटरी हैं सैयद इरशाद हुसैन आकूका साहब, और दूसरे ग्रुप से जुल्फ़िकार बाजवा साहब और उनके साथ हैं अमानुल्लाह जोया साहब। हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इस दफ़ा जो एलिजिबल वोटर डिक्लेयर हुए हैं वो 647 हैं। 647 हमारे रेगुलर वोट हैं जो वोट उस दिन अपना राय हक दे इस्तेमाल। कासिम अली शेख अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का इजाफी चार्ज डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर भट्टू को दे दिया। उमर इफ्तिखार शराजी एडिशनल चार्ज पर डिप्टी कमिश्नर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। उमर इफ्तिखार शराजी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू काम जारी रखने की हिदायत है। डिप्टी कमिश्नर की सीट पर गुज़श्ता 4 माह से एडिशनल चार्ज पर काम चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर की सीट पर गुज़िश्ता 4 माह से एडिशनल चार्ज पर काम चल रहा है। आपको बता रहे हैं उमर इफ्तिखार शराजी एडिशनल चार्ज पर डिप्टी कमिश्नर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे।